Hello my dear students, once again most welcome back in my YouTube channels. Today I am going to teach motion in a straight line. I have already uploaded one videos of this chapter, right? We will do continue today's on this chapter. That means we have to cover the basic concept of distance and displacement. Next, today we have to discuss on the basic concept of speed and velocity, right? Okay, this is our lecture number 2 of this chapter, motion in a straight line. Motion in a straight line, chapter number 3. Right, we will discuss about the speed. Speed, that means we have to throw any object, then distance will be covered. Right, object may be going either north, east, west or anywhere, but cannot given the particular direction, right? That means distance covered by any object per unit time, that is the speed of that object, right? डिस्टेंस जो कवर करेगा कोई ऑब्जेक्ट का पर यूनिट टाइम पर, उसी को कहा जाता है स्पीड. बट ये डिस्टेंस तो कवर करेगा लेकिन ये पर्टिकुलरली डायरेक्शन में नहीं बताएगा. मीन्स इसका डिफिनेशन हम लोग इस तरह से कह सकते हैं, द डिस्टेंस covered by any object per unit time, right? That is the speed. Okay, that means speed equal to distance by time. Speed equal to distance by time. V equal to our distance by time. Right? Sometimes we will get the representation of the speed. It is denoted by S. Okay, but now we have to know the V. Okay, its SI unit will be meter per second. SI unit of this speed is meter per second. It is a scalar quantity because it will have give only and only magnitude. There is no direction. That's it will be scalar quantity. Okay. Now next our average speed. एवरेज स्पीड किसको कहा जाता है, राइट? हम लोग का डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, मीन्स मोर देन 2 डिस्टेंस. यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. ये है, ठीक है. इसी को कहा जाता है एवरेज स्पीड. स्पीड मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव किया यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ तक, फिर यहाँ से जाके यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ठीक है. यहाँ से डिस्टेंस जो होगा D1, D2, D3 होगा और D4 हो गया. कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके इस तरह स्टॉपेज से जाते हुए मूव कर लिया, तो इसमें से हम लोग एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, और इसका टाइम D1 ले लिया, D2 और इसके लिए D3 और इसके लिए T4, right? That means our formula will be get total distance, that means T1 plus D2 plus D3 plus D4 divided by total time will be get T1
plus t2 plus t3 plus t4 like this. This is the average speed, right? Now our velocity, right? It is also represented as the v, right? Velocity, rate of change of velocity, displacement. Rate of change of the displacement, okay, with time, और इसका अनदर डिफरेंशन, इसका दूसरा डिफरेंशन हम लोग का कहेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट per unit time with particular direction, with a certain direction or particular direction. हम लोग का जो वेलोसिटी है डिस्टेंस कवर कर रहा था कोई ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम विथ ए सर्टेन डायरेक्शन, मीन्स क्या है डिस्टेंस तो कवर करेगा लेकिन ये डायरेक्शन भी बताएगा, राइट? दैट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन, राइट? इस डायरेक्शन 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? डिस्टेंस कवर कर रहा है हम लोग का, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है 2 मीटर, वेयर इन ईस्ट डायरेक्शन, इस तरह से डायरेक्शन भी बताएगा। यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ है, 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा कोई ऑब्जेक्ट किधर, इस डायरेक्शन से, ठीक है? इसी तरह से ये डायरेक्शन शो करेगा, इसीलिए ये क्या है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर SI यूनिट का बात करेंगे, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला, आवर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, दैट मीन्स v इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, दैट इज हम लोग s से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद टाइम, ये ओके। इसका SI यूनिट बोलेंगे तो SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, ये सेम होगा स्पीड का SI यूनिट से, क्योंकि स्पीड भी वही देगा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यहाँ पर वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं मीटर से, उसी तरह से हम लोग डिस्टेंस को मेजर करेंगे मीटर से, इसीलिए ये हो जाता है SI यूनिट वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, राइट? एंड इट्स एवरेज वेलोसिटी, average velocity, sometimes we get the v-bar, average velocity क्या है कि हम लोग का टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होगा, ठीक है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी है। इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी हम लोग को मिलेगा एक u प्लस v डिवाइडेड बाय 2,
आपके क्लास 9 स्टूडेंट में है, इसको भी सॉल्व करेंगे, बोले सॉल्व करके बताएंगे। यहाँ पर u जो है इनिशियल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी एंड v जो है फाइनल वेलोसिटी, राइट। इसका असाइनमेंट हो गया, ठीक है। ये इसका क्वांटिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये भी पॉइंट नोट कर लें, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ओके।